Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर आएंगे जिसका टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। जिस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर की कितनी सीटें हैं, क्या सिलेबस है, कितना रैंक है, कितना रैंक आने पर कहां पर एडमिशन होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम इसका पूरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर 273009 इसका पिन कोड है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्या इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में इसके एंट्रेंस एग्जाम होता है जब भी, तो इसमें क्या पूछा जाता है, तब सिलेबस की बात आती है। तो सर्वप्रथम आपको पूछा जाता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का मतलब होता है कि उसमें ग्रामर के पोर्शन से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या पैसा दिया हुआ रहता है, उससे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसमें इस या ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन फिलअप करने रहते हैं, या ट्रू फॉल्स भी दे सकता है इसी 15 क्वेश्चन में। तो चलिए, फिर जनरल इंग्लिश हो गया आपका 15 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है आपका जनरल हिंदी। सामान्य हिंदी हम सभी लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। उसी सामान्य हिंदी से क्या पूछा जाता है, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही पूछ लिया जाता है। या निबंध के लेखक का नाम बताइए। फिर आपका आता है जनरल नॉलेज। जनरल हिंदी हो गया। फिर आपका आता है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाता है, इसके करंट अफेयर के कुछ पोर्शन पूछ लिए जाते हैं। और यह मुख्यतः पूछा जाता है इसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, या वर्तमान के प्रधानमंत्री, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट से नहीं उठाया जाता है इसको क्वेश्चन। अब बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्या मैथ, बायो और एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर वाले छात्र होते हैं उनको एग्रीकल्चर आती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपना आराम से एग्रीकल्चर का पूरा फोकस कर ले जाते हैं। फिर इसमें तीन सेक्शन होता है, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। जो आपका पोर्शन मजबूत हो, जिससे आपको लगे हाँ इसको करने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब उस पोर्शन को आप टच कर सकते हैं। उसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पहले था। अब कितने हुए, 30, 20, 50, 100 क्वेश्चन आपके हो गए। 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 200। 200 का पूर्णांक होता है और 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जिसमें से आपका अबाउट 70 क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सही हो जाता है। 70 से 75 क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सही हो जाता है, तब आपको बीआरडी पीजी कॉलेज बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरिया में जो है वो आपको मिल जाता है सबसे पहले। अब इसमें जैसे कुछ छात्र होते हैं जिनका मैथ मजबूत होता है, वो अपना मैथ कर लेते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि एग्रीकल्चर वाले छात्र एग्रीकल्चर ही करेंगे, बायो वाले छात्र बायो ही करेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। चाहे तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, चाहे बायो कर सकते हैं, या फिर मैथ कर सकते हैं, जो आपकी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो और कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको करें। फिर 100 क्वेश्चन जब आपका आता है तो उसमें उसका समय या ड्यूरेशन भी दिया होता है, कितने समय में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको 2 आवर में, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर देने रहते हैं। फिर उसके तत्पश्चात पिछली बार की जो कट ऑफ क्या गई थी, इस बार की 2020 की जो वर्तमान की कट ऑफ गई है, वो कट ऑफ कितनी गई है, जनरल की गई है, जनरल की 158 नंबर पे। इसमें रैंकिंग की अभी सुविधा नहीं है, अभी रैंकिंग की इसमें सुविधा नहीं है, इसमें बस नंबर मिलता है अभी वर्तमान में फिलहाल में। आगे चलकर आपको
रैंकिंग मिलने लगेगी। फिर उसके बाद 128 आपका गया ओबीसी का, फिर आपका जनरल का गया, एससी का गया, आपका 100, एसटी का आपका गया था 80 बटा 200 नंबर में से 80 नंबर आप एसटी का स्टूडेंट पा जाता है तो उसका सिलेक्शन मिल जाता है। बट इसमें ये नहीं है कि आप 80 नंबर पा गए तो एडमिशन हो गया, नो। इसमें बिकॉज जब काउंसलिंग होती है उसमें, तो काउंसलिंग के दौरान आपको जो हाईएस्ट नंबर पाए रहते हैं छात्र, उनका एडमिशन होता है सर्वप्रथम। उसके बाद सीटें बचती रहती हैं, वैसे आपका नीचे आता रहता है। तब उसके बाद इसके अंतर्गत 2 कॉलेज है, और आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब इस दोनों कॉलेजों में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगे हैं। पहले इसी के जस्ट 2 साल पहले आपका 2018 तक सेमेस्टर वाइज नहीं था, एनुअल वाइज था, वार्षिक एग्जाम होता था। अब इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने लगा है। फिर इसके लिए ये जो बुक बताने जा रहा हूँ, ये बुक उन्हीं छात्रों के लिए जो एग्रीकल्चर से पढ़े हैं। ये कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर पुस्तक का नाम है, ये कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर रिटन बाय नेमराज सुंडा। ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आप चाहे जिस माध्यम में पढ़ना चाहें उस माध्यम में आप इसको परचेज कर सकते हैं। फिर दूसरी बुक है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, राइटर का नाम है ए.के. त्रिपाठी। ये बुक आप परचेज कर लीजिए आराम से, इससे काफी क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है नेमराज सुंडा। आप अगर नेमराज सुंडा का पूरा सिलेबस आप पढ़ लें तो इसमें आपका कम से कम 180 नंबर से नीचे नहीं आएगा। बट इसमें एग्रीकल्चर में क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ भी तीनों पढ़ाए जाते हैं, तो वो भी उसका भी पोर्शन पूछ लिया जाता है। फिर इंटरमीडिएट की जितनी बुकें हैं, जितने एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने दिए हैं उसमें बुक में, उस बुक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको माइंड में सेटअप कर लेना है, या हम कह सकते हैं रट लेना है। एग्रीकल्चर वाले छात्र वैसे भी रट लेते हैं, रटने में माहिर होते हैं। फिर अब बात करते हैं सीट की। इसमें कितनी सीटों की उपलब्धता क्या है इसमें, तो सीटों की उपलब्धता इसमें है, पहला कॉलेज है बाबा राघव दास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, देवरिया, उत्तर प्रदेश। इसमें 160 सीटें एग्रीकल्चर की, ओनली एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर की बात किया जा रहा है, इसमें हॉर्टिकल्चर वगैरह नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर की सीटें 160 हैं। फिर नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बड़हलगंज, उत्तर प्रदेश, इसमें भी 160, दोनों में इक्वल सीटें, टोटल आपकी 320 सीट अवेलेबल है। अब बात करते हैं फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, ये आपका आता है अप्रैल में, अप्रैल के फर्स्ट वीक से आप इसके ddu.in.org पर आप देख सकते हैं। फॉर्म फीस कितना है, 600 रुपये आपका फॉर्म का फीस होता है। फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के तत्पश्चात जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के दौरान आपको 4500 रुपये भरने रहते हैं फीस। इसमें एंट्रेंस में नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग की सुविधा नहीं है। इसका एग्जाम कब होता है, तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम टाइम होता है वो आपका है 25 मई से 10 जून। बट लॉकडाउन के दौरान ये आपका एग्जाम डिले हुआ था, बट इसी टाइम पर एग्जाम हर साल होता रहता था और अगले बार भी इसी टाइम पर होगा। इसलिए आप तैयार रहें, जब भी एग्जाम हो आप अपने पास मजबूती रखिए कि हाँ
कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ आप पढ़ लिख के निकालेंगे। रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स आपका मिनिमम 16 ईयर ओल्ड होना चाहिए आपको, 16 ईयर ओल्ड पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन आपकी होनी चाहिए 55% इन इंटरमीडिएट में आपकी 55% मिनिमम होनी चाहिए। दो कंडीशन आपके अप्लाई हो गए। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग इसकी दो काउंसलिंग होती है। एक काउंसलिंग होती है कब? एक काउंसलिंग होती है जुलाई में और दूसरी काउंसलिंग होती है आपकी अगस्त में। पहली काउंसलिंग आपकी होती है जुलाई में, जुलाई के 20 जुलाई के बाद, और फिर सेकेंड जो आपकी काउंसलिंग होती है अगस्त। और उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और अभी सर्च कीजिए डेली एग्री क्विज। यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको क्विज कराया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो भी डीडीयू का पिछला प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपको चाहिए या उसका मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमको इस कॉन्टेक्ट पर इस नंबर पर आप हमको कांटेक्ट कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी छात्र हमसे नए जुड़ रहे हैं वो एक कमेंट प्यारा सा छोड़ दें, जय जवान जय किसान का प्यारा का अच्छा कमेंट छोड़ दें। और साथ ही साथ अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए जिससे आपके सभी मित्र इसके बारे में जानकारी लें और अच्छे मार्क्स से वो भी एंट्रेंस देते हुए